वेलकम टू वीज़ा से सीधी सीधी बात। और आज की सीधी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में फर्दर वीज़ा एक्सटेंशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जो शरारती एजेंट हैं वो स्टूडेंट्स को ये बात बोलते रहे कि अगर आप अपने एबीएन पे या सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमिग्रेशन को पता नहीं चलेगा, टैक्स ऑफिस को पता नहीं चलेगा। और अब वो पता करने के पीछे पड़ गए। अब वो पता कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी आप अपने लास्ट 12 मंथ्स की जो है सारी वर्किंग बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करें, टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करें, तो हम आपको फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और अगर आपको मुश्किल हो रही है इन सब चीज़ों को आंसर करने के लिए, तो आप अपने क्वालिफाइड एजेंट से जाके बात करें और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करें नेक्स्ट टाइम के लिए। अब एक जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को लेवल 3 से लेवल 2 में कर दिया गया है, और उसकी वजह ये है कि $2000 जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो उन्हीं कंट्रीज़ के ही स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जहाँ से उनको क्रेज़ है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का। तो उसके अंदर ये है कि अगर लेवल 2 हैं तो कॉलेजेस कह रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल्स नहीं दिखाने पड़ेंगे, और अगर लेवल 1 इंग्लिश नहीं दिखानी पड़ेगी। तो ये बात लीगली तो सच है, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इमिग्रेशन किसी वक्त भी ये डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है, और $2000 एक लार्ज अमाउंट है। इससे अच्छा है कि अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं तो किसी क्वालिफाइड वीज़े की तरफ जाएं, जैसे कि वर्क या इमिग्रेशन की तरफ। और अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पॉइंट्स नहीं बनते तो दुनिया की और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये एडवाइस जो है ये जनरल है, आप इसके ऊपर और रिसर्च करें। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, और हम नहीं चाहते कि जो बहुत सारे लोग जो ट्रबल में हैं, बहुत सारे शरारती एजेंट्स को लेकर उनके लिए और मुश्किलात बढ़ें। इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछते रहें। थैंक यू।